मर्चेंट नेवी और सी लाइफ के संदर्भ में सभी सीफेयरर्स के लिए यह एक डायमंड वीडियो है। यही नहीं, इस वीडियो को हम केवल चैनल मेंबर्स के लिए ही प्राइवेट नहीं करूंगा, बल्कि सभी सब्सक्राइबर्स और अनसब्सक्राइबर्स सभी के लिए पब्लिकली अपलोड कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ वीडियो को अंत तक देखने के लिए ही रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि इसके साथ साथ इसमें दिए हर एक काम के पॉइंट को नोटपैड या डायरी में लिखने और जहाज या ऑयल रिग पर जाकर हर हफ्ते इसे पढ़ते रहने और उसे अप्लाई करने की भी सलाह दूंगा। तो जहाज या ऑयल रिग पर सरवाइव करने का जो पहला नियम है वो है सभी संभावित कार्यों यानी आगे होने वाले कार्यों का एक लिस्ट बनाओ दिमाग में या कॉपी पर। फिर उस कार्यों का रूपरेखा यानी मैप तैयार करो। स्टेप बाय स्टेप बारीकियों को समझो कि उस काम के लिए कौन कौन से सामान लगेंगे, वह किस तरह से होगा और उस काम को करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, और अंत में इस काम को फास्ट और परफेक्ट तरीके से करने के बारे में सोचो। इन बातों को जितनी बार मनन करोगे उतनी बार आप उन कार्यों के लिए धारदार बनोगे। दूसरा नियम है, अगर गलती हो जाए तो भी अपनी गलती को कभी स्वीकार मत करो। अपने पक्ष पर मजबूती से डटे रहो, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ही मत करो। तीसरा रूल है, हर दिन के किए हुए काम को अपनी डायरी में नोट करते रहो। चौथा रूल है, जहाज पे कभी भी 12 to 6 या 12 to 4 वाला वॉचकीपर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 12 to 6 या 12 to 4 का शिफ्ट वर्क आपको स्लो बना देता है। तो जहाज पे हमेशा 8 to 12 या 6 to 12 वाले ही शिफ्ट वर्क को लेना चाहिए, क्योंकि 8 to 12 या 6 to 12 वाला वॉचकीपर हमेशा फास्ट और फ्रंट पे रहता है। पांचवा रूल है, किसी के ऑर्डर को अंधा होकर इंस्टेंटली फॉलो मत करो। पहले उसके ऑर्डर को सेफ्टी, प्रासंगिकता और रिक्वायरमेंट के तराजू पे तौलो, उसके बाद अपने समझ और अपने तरीके से उस काम को अंजाम दो। छठवां रूल है, किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट रुक के उस काम के बारे में सोचो कि कैसे करना है, क्योंकि काम क्या करना है यह दूसरे के हाथ में है, वह ऑर्डर देगा, लेकिन काम को करना कैसे है यह आपके हाथ में है। और अगर उस काम में कोई फॉल्ट हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ऑर्डर देने वाला नहीं, वो तो कन्नी काट लेगा। इसलिए काम को अपने हिसाब से बेहतरीन तरीके से करो, दूसरों के हिसाब से नहीं। अगर कोई बीच में टीका टिप्पणी करता है और कहता है कि इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, तो उसको तुरंत जवाब दे दो ताकि वह शांत हो जाए, या फिर उसके बातों पर ध्यान ही मत दो, इग्नोर कर दो उसे। सातवां रूल है, किसी को भी या किसी के भी विचार को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जब सामने वाला डोमिनेंट होगा तब आप उसके सामने ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ जाओगे। फिर उसके सामने या उसके साथ काम करने पर भले ही उस काम में आपका 100% अच्छा नॉलेज है, फिर भी आप 60% ही अच्छा कर पाओगे। इसके उलट आप दूसरों पर हावी बनो, देखो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या और कैसी बातें कर रहा है, उसके गलतियों को पॉइंट आउट करते रहो ताकि आप उस पर हावी हो सको। आठवां रूल है, जब भी ड्यूटी पे जाओ तो जाने से पहले चाय या कॉफी जरूर पी के जाना, और टी टाइम को तो कभी मिस ही मत करना, क्योंकि कैफीन हमें कंफर्ट जोन से बाहर करके दिमाग को एक्टिव और बैलेंस में बनाए रखता है। 9वां रूल है, जहाज पर हमेशा अपने 5 इंद्रियों को खुला रखो, चौकन्ने रखो, हमेशा नए काम को और हर काम के बेहतरीन तरीके को सीखते रहो। जहाज पर कहाँ क्या है, क्यों है और कितनी मात्रा में है, यह हमेशा पता करते रहो और पता होना चाहिए। 10वां रूल है, जहाज पर साइन ऑन के कम से कम 1 महीने तक अपने आप को जरा भी स्लैक मत दो। हर काम को अटैकिंग मोड में होकर अपना 100% बेहतरीन देना। अटैकिंग मोड इसीलिए क्योंकि डिफेंसिव मोड हमें कमजोर बनाता है और हमेशा पीछे धकेलता है, जबकि अटैकिंग मोड हमें फ्रंट पर लेकर आता है। और अंत में जाते जाते एक बोनस टिप्स, जहाज पर पॉलिटिक्स के शिकार होने से बचने के लिए हमेशा टेढ़ा बन के रहो। वहां जब तक किसी की गाँव नहीं माओगे तब तक वह पिताजी नहीं बोलेगा।